सेलुलर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, इस आगे से हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर ही आएंगे। अब सेलुलर स्ट्रक्चर हमें पता है कि सेल जो है ना, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इनके मतलब पढ़ना है। और एक हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ना है और बाद में उन स्ट्रक्चर के फंक्शन भी आगे हमने देखने हैं। ठीक है जी। और हमें यहाँ पे पता है बेटा कि हम यहाँ पे यूकरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, और यूकरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके पास वाज़ा न्यूक्लियस मौजूद हो। ठीक है, ये एक सेल है, इसके पास ये जो वाज़ा न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है सेल के अंदर, ये एक वाज़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये वाला सेल कौन सा यूकरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके पास वाज़ा न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के इस सेल के अंदर में बढ़ना क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेली होती हैं, सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेली होती हैं। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं कि सेल बना ही कैसे हुआ है, ऑर्गेनेली के मिलने से। ठीक हो गया जी। और मेरे बेटा यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि बहुत से स्ट्रक्चर सेल के अंदर ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनेली नहीं होते। ठीक है, पहले हम उनके मतलब पढ़ेंगे, बाद में सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर हम आएंगे। ठीक है जी। तो वही मेरे बेटा यहाँ पे हम आ रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए, वही बात है यहाँ पे लिखी, मैं थोड़ी सी रीड कर दूँ। A cell is made up of the assemblage of the organelle, cell organelle से मिलकर बना होता है सेल। ठीक है, देर आर सम स्ट्रक्चर इन द सेल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनेली, जो कि सेल ऑर्गेनेल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्ट्रक्चर आर कह रही हमारे पास, पहली आ रही है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास 4 स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है, इन चारों के मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये देखिएगा, ये जो आप लोगों को रेड कलर में नज़र आ रही है ना, रेड कलर में, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। क्या चीज़ है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर मेरे बेटा ना एक कुछ सेल होते हैं, जैसे कि प्लांट का सेल हो गया, फंजाई का सेल हो गया, या हमारे पास कुछ प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं। उन सेल के बाहर क्या होती है, इस प्लांट के सेल के बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन है ना मेरे बेटा, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये हमारे पास सेल वॉल आ गई है। ये क्या है? सेल वॉल। ये बाहर वाली जो मैंने बाहर ड्रा किया ब्लैक कलर के अंदर ड्रा की, ये क्या चीज़ है? सेल वॉल। सेल वॉल ऐसे। ठीक है, अंदर रेड वाली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली हमारे पास क्या है? सेल वॉल। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ना पानी की तरह का मादा होता है। ठीक है, वो उसे हम कहते हैं, हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ये हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है? सेल वॉल है ये। ठीक है, और उसके बाद इसे हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म। पानी की तरह का मादा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? यहाँ पे सेल का स्केलेटन, ढांचा, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर हमारा ढांचा होता है ना, हड्डियों का बना हुआ, इसी तरह सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। उस ढांचे को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, हम इस साइटोस्केलेटन के मतलब की पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के फाइबर से होते हैं जिससे मिलकर बना होता है, ये से हम क्या कहेंगे? हमारे पास है साइटोस्केलेटन। क्लियर पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट जो हमने बेटा पढ़ना है ना, वो हमारे पास आ रही है सेल वॉल। ठीक है, डिटेल में हमारे पास सबसे पहले कौन सी आ रही है? सेल वॉल। तो सेल वॉल की हम डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं, वो आ जाए मेरे बेटा, कि पहली बात आ जाए कि सेल वॉल होती क्या है। ठीक है, तो सेल वॉल की मेरे बेटा डेफिनेशन आ रही है। पहले सबसे पहले आपने नंबर 1 क्या करनी है? उसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, और डेफिनेशन में लिखेंगे आप, सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, नॉन लिविंग होता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, सेल होता है, लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। ठीक है, मैंने पहले ड्रा किया था, हमारे पास आया था, हमने कहा था कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, तो सेल की ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर मेरे बेटा यहाँ पे ना क्या होती है? सेल वॉल होती है, ऐसे। समझे? ठीक है, ये हमारे पास सेल वाल है, और अंदर वाली ये क्या है जी? रेड कलर में हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारे पास सेल वाल होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी तारीफ हो गई।
क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे आ रहा है इसका ना सेल मेम्ब्रेन का सॉरी सेल वॉल का फंक्शन है। सेल वॉल का काम क्या है सेल के अंदर, तो ये बात मेरा बड़ा फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन में हमारे पास आ रहा है इट प्रोवाइड द शेप, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट द इनर लिविंग मैटर, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि सेल के प्रोटोप्लाज्म को भी सपोर्ट कर रहा होता है, उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है, उसे स्ट्रेंथ दे रहा होता है और शेप दे रहा होता है। ये सारे काम किसके हमारे पास आ रहे हैं, सेल वॉल के। क्लियर पॉइंट ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक छोटी सी बात और आपने यहाँ पे देखनी है कि ये जो है ना सेल वॉल तमाम जानदारों के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सेल हैं जिनके बाहर सेल वॉल होती है। वो कौन कौन से सेल हैं, तो वो याद रखना में बड़ा। तो यहाँ पे लिखा है वी नो दैट नॉट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेल वॉल। तमाम जानदारों के बाहर ना तमाम जानदारों के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती अराउंड देयर सेल। ठीक है, अब एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, उनके बाहर भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि वो बता रहे हैं। तो आगे में बड़ा आएगा कि और किन के बाहर सेल वॉल होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो बात भी देखते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास तो हमने ना फिल वक्त दो बातें मेन हमने पढ़ी हैं। एक हमने देखा हमारे पास डेफिनेशन आ गई सेल वॉल की, और सेकंड हमारे पास आगे उसके फंक्शन आ गए। और उसके बाद हमारे पास आगे एक और बात आती है, वो देख लें। क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये हमारे पास होती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। या आता है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर आता है। तो इसको मैं बड़ा देख लें कि होता क्या है कि प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ द केमिकल इन देयर सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर जो है ना सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है और उनके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल होते हैं। ठीक है, अब द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज नाउन एज द प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी आ रही, प्राइमरी सेल वॉल कौन सी होती है, आउटर लेयर होती है, हमारे पास आती है आउटर लेयर। ठीक है, इसकी शेप मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बन जाए। एक मिनट ठहर जाए, मैं बना करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ रही एंड द सेलुलोज इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। इसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैं बेटा आप लोगों को ना शेप बना के वहाँ समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी बेटा आप लोगों को। ये आ जाए, हम कहते थे आगे, हाँ ये देखिए जी, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है एक सेल, फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे पास एक सेल है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है रेड कलर में, ये हमारे पास बेटा है, हम कह रहे हैं ये रेड कलर के अंदर आपको जो नज़र आ रही है हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे भी बेटा क्या हमारे पास है, ये ब्लैक कलर में हमारे नज़र आ रही है क्या है, ये सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। ठीक है, अच्छा, अब सेल वॉल के मेरे बेटा ये दो हिस्से होते हैं, ये जो सेल वॉल नज़र आ रही है ये इसके दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब उन दोनों के दरमियान मैं फ़र्क करने लगा हूँ, देखिएगा ज़रा बेटा। देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये आ गई, ये देखें, ये एक पार्ट बन गया है, ये जो है ना सेकेंडरी सेल वॉल का, ये है मेरे पास पूरी क्या है जी, एक सेल वॉल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से जो है ना कुछ हिस्सा ये वाला बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सा है, सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, और इसके अंदर एक हिस्सा बनता है ऐसे, इसके अंदर अंदर की तरफ एक हिस्सा बन रहा है ये मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, बात समझ मेरी। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि ये ना असल में ये दोनों ये मेरे पास कौन सी है, ये हमारे पास है सेल वाल है। ठीक है, अब सेल वाल के दो हिस्से हो गए, ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये हमारे पास कौन सी प्राइमरी सेल वाल है, और उसके अंदर ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ये कौन सा जो है ना हमारे पास है सेकेंडरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल के अंदर की तरफ बनती है, नज़र आ रही। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास ये जो सेल वाल के दो हिस्से होती हैं। ठीक है, अब होता बड़ा यूँ है, ये जो प्राइमरी सेल वाल है ना, प्राइमरी सेल वाल आप लोगों को नजर आ रही है ग्रीन कलर वाली से प्राइमरी सेल वाल, इसके अंदर जो केमिकल होता है ना वो होता है सेलुलोज की बनी होती है। प्राइमरी वाल के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है ज़्यादा होता है वो क्या होती है, सेलुलोज। ठीक है, जबकि ये जो अंदर अंदर वाली होती है ना, अंदर की तरफ ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल, इसके अंदर लिग्निन एक केमिकल होता है, सेलुलोज भी होता है साथ में लिग्निन होता है बहुत बड़ी मिकदार के अंदर, और लिग्निन इसको बड़ा सख्त बना देता है। क्लियर पॉइंट।
ठीक है जी। तो इसकी मैं बड़ा यहाँ पे भी वही बातें लिखी हुई है, ये मैं आप लोगों को रीडिंग करवाता हूँ। यहाँ पे आ जाए, कह रहे सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स, जैसे कि जाइलम के सेल के अंदर क्या होता है, आल्सो हैव अ सेकेंडरी सेल वाल्व, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वाल्व होती है, ठीक है। ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वाल, वही बात आई हमने तस्वीर में देखा था कि बाहर हमने बनाया था ग्रीन जो है ना, ग्रीन जो है ना हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है, और अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो है ना सेकेंडरी सेल वाल की होती है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल वाल कहाँ पर आती है, इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वाल की, ठीक है। अच्छा, और इट इज़ ए मच थिकर एंड कंटेन द लिग्नन, वो मोटी होती है और उसके अंदर क्या होता है, लिग्नन होता है, ठीक है। एंड सम अदर केमिकल भी दूसरे भी होते हैं। क्लियर पॉइंट। यहाँ तक मेरा बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये मेरा बेटा याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल, प्राइमरी बाहर की तरफ होती है और सेकेंडरी जो है ना अंदर पड़ती है, मोटी होती है, ठीक है, उसके अंदर लिग्नन होता है, बार बार सेल प्राइमरी के वाल अंदर, प्राइमरी वाल के अंदर हमारे पास सेलुलोज होता है। क्लियर पॉइंट जी। आगे एक और क्वेश्चन मेरे बेटा, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये मेरा देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के मतलब एक बात याद रख लें कि हमारे पास दो सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये चेक लें, मैं आप लोग इसके लिए तस्वीर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाए ये देखिए, मैं कहता हूँ मेरे पास एक है ये वाला सेल, ठीक है, और एक ये वाला सेल, और ये जो है ना सेल की जो है ना नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर, ये हमारे पास क्या सेल की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं। और ये ग्रीन कलर में बना रहा हूँ बेटा, ये देखिए ये ग्रीन कलर के अंदर क्या है, इसकी सेल वाल है, इस सेल की सेल वाल, ठीक है। और इस तरह बेटा इसकी सेल वाल भी हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर आ रही है ऐसे, ठीक है जी। अब होता बेटा यूँ है कि जो है ना सेल वॉल के अंदर ना दो सेल एडजेसेंट सेल है, ये वाला सेल और ये वाला सेल, दो सेल क्या है जी, एडजेसेंट जुड़े हुए आपस में। तो होता क्या है कि इनकी सेल वॉल, ये दोनों की सेल वॉल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा ना सुराख होता है, यहाँ पे क्या होता है, सुराख, यहाँ पे क्या है, इस तरह से मुख्तलिफ सुराख होते हैं, ठीक है, नजर आ रहे हैं। क्लियर ना पॉइंट। ये हमारे पास ये देखिए ग्रीन हमारे पास क्या सेल वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को ये उनके जो है ना सेल वॉल के अंदर ना सुराख नज़र आ रहे हैं, ये सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सुराख, ये असल में क्या करते हैं, हमें एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल का यहाँ पे हमने देखा कि जो है ना होता है साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे सेल का क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस, यहाँ पे सेल का क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, असल में दो सेल के दरमियान ना उनकी ना सेल वॉल के अंदर असल में सुराख होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। एक ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, सॉरी हमें नज़र आ रहा है, एक ये प्लाज्मोडेस्मेटा, एक ये हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास एक ये प्लाज्मोडेस्मेटा है और एक ये प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि सेल वॉल के अंदर सुराख हम क्या कहते हैं, वो प्लाज्मोडेस्मेटा है। अब इसकी मेरे बेटा रीडिंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर पेपरों के अंदर, इसकी रीडिंग के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है, देयर आर पोर इन द सेल वॉल, देर आर पोर सुराख होते हैं इन द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ऑफ द एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल की जो है ना सेल वॉल के अंदर सुराख होते हैं, थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, इनका जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर। मैं आप लोगों को एक दफ़ा शक्ल फिर दिखा देता हूँ मेरे बेटा, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा ना। मैं कह रहा हूँ देखिए अब क्या हो रहा है कि इन सुराहों की मदद से हो क्या रहा है, इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। और यही वो फंक्शन हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा का आ रहा है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और आखिर में हमारे पास एक छोटी सी बात रह गई है, वो आपने याद यहाँ पे ये रखनी है कि हमारे पास क्या होता है कि एक चीज़ हमने पहले पढ़ ली है कि हमारे पास जो है ना प्लांट की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की, प्लांट की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज, ये बात लिखी हुई है। क्लियर पॉइंट। प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक होता है फंजाई, क्या होती है, फंजाई की सेल वाल बनी होती है काइटन की। नंबर टू आ गया हमारे पास काइटन, नंबर वन हमारे पास क्या था, सेलुलोज, नंबर टू काइटन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास प्रोक्रियोटिक जो होते हैं ना जानदार, उनके बाहर भी सेल वाल होती है, कुछ सेल होते हैं उनके पास सेल वाल होती है, और प्रोक्रियोटिक सेल जो होते हैं उनकी सेल वाल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो नंबर थ्री ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी बड़ा सिर्फ उन्होंने स्ट्रक्चर जो बताया गया है
कि फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव द सेल वॉल थ्रो दे डू नॉट कंटेन द सेलुलोज। हालांकि उनके पास जो फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज किनके अंदर होता है? सिर्फ प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अच्छा, देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ द केमिकल। अब फंजाई और प्रोटिस्ट की सेल वॉल वैरायटी ऑफ द केमिकल और केमिकल की बनी होती है, ठीक है। अब काइटन की बता रहे हैं किसकी बनी होती है? काइटन बनी होती, सॉरी, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटन की, और प्रोक्रियोट की जो हमारे पास है ना, उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन के मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? अमाइनो एसिड और शुगर के असल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? अमाइनो एसिड और शुगर के असल में हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर जी बात? तो ये वाला टॉपिक में बड़ा सेल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया वो भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, समझाया बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बेटा समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर मेरी बेटा बातें समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लेक्चर लाजमी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।